नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्शद दारिच। आप देख रहे हैं द कंटेंट फैक्ट्री का न्यूज एक्सप्रेस। तो चलिए देखते हैं आज की अहम खबरें। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक 14 जून को होगी। कोरोना महामारी के सामने आने के बाद जीएसटी काउंसिल की यह पहली मीटिंग है। कोरोना संक्रमण के आने के बाद पूरे देश में 25 मई से लॉकडाउन लागू है। इस कारण टैक्स वसूली बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस बैठक में टैक्स वसूली में तेजी के लिए गैर जरूरी वस्तुओं पर सभी टैक्स दर बढ़ाने की चर्चा हो सकती है। यह जानकारी सूत्रों के हवाले से आई है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में प्रमुख केंद्रीय वित्त मंत्री है, जबकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के वित्त मंत्री काउंसिल के सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने सुरक्षा परिषद के 5 नॉन परमानेंट मेंबरों के लिए जून में चुनाव कराने का फैसला ले लिया है। भारत की एक सीट पक्की मानी जा रही है, क्योंकि एशिया प्रशांत सीट से केवल भारत ही एकमात्र दावेदार है। 193 सदस्यों वाली महासभा ने कोरोना महामारी के कारण शुक्रवार को पूरे सदस्यों की बैठक में बिना गुप्त मतदान जरिए चुनाव कराने का फैसला ले लिया है। फैसले के अनुसार 2021-22 के कार्यकाल में 17 जून को चुनाव कराए जाएंगे। भारत भी नॉन परमानेंट मेंबर की एक सीट के लिए उम्मीदवार है और उसकी जीत पक्की मानी जा रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अक्टूबर में होने वाली 3 T20 मैच की सीरीज अब रद्द हो सकती है। टीम इंडिया को दिसंबर और जनवरी में 4 टेस्ट और 3 वनडे खेलने हैं। ऐसे में टीम इंडिया को 3 महीने में 2 बार ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना होगा और 2 बार ही 14-14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में भी रहना होगा। यह एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण दौरा रद्द किया जा सकता है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पूरा शेड्यूल तय कर दिया है, जिसके मुताबिक दोनों टीमों के बीच 11, 14 और 17 अक्टूबर को 3 T20 मैच होने हैं। इसके बाद ही ऑस्ट्रेलिया में ही T20 वर्ल्ड कप होना है, जिसकी संभावना पूरी है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। दोनों देशों के बीच बातचीत के द्वारा हल किए जाने की कोशिशें भी चालू है, लेकिन इसी दौरान चीन ने अपने इलाके में सैन्य तैयारियां तेज कर दी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक चीनी सेना भारी वाहनों से तोपें और दूसरे हथियार जमा कर रही है, जहां से इन्हें कुछ ही घंटे में भारतीय सीमा में लाया जा सकता है। चीन की यह हरकत इसलिए भी शक पैदा करती है, क्योंकि बटालियन और ब्रिगेड लेवल पर सैन्य अफसरों से बातचीत चल रही है। अब तक चीन ने किसी भी सेना विभाग वाली जगह पर रिटर्न नहीं गए हैं। भारतीय सैनिक भी वहां मुस्तैदी के साथ मोर्चा संभाले हुए खड़े हैं। हांगकांग पर अपने कानून थोपने से खुद चीन को हो सकता है भारी आर्थिक नुकसान। 2018 में चीन से दूसरे देशों में और दूसरे देशों से चीन में होने वाले 60% FDI पर हांगकांग के जरिए हुआ है। चीन के बैंकों ने हांगकांग में 1.1 लाख करोड़ डॉलर का कर्ज दिया है। हांगकांग की अर्थव्यवस्था में गिरावट से चीन के बैंकों को भी नुकसान हुआ है। ब्रिटेन ने हांगकांग को 1997 में चीन को दे दिया था। चीन ने वादा किया था कि वह 50 साल तक हांगकांग में खुली अर्थव्यवस्था को बनाए रखेगा। दिल्ली सरकार ने केंद्र से 5,000 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। मनीष सिसोदिया ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि उनके पास स्टाफ को सैलरी देने तक के पैसे नहीं हैं। हमें उन शिक्षक, डॉक्टर्स और दूसरे स्टाफ को सैलरी देनी है जो कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसलिए हमने केंद्र से वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने यह भी बताया कि कोरोना और फिर से लॉकडाउन की वजह से दिल्ली सरकार को टैक्स कलेक्शन में करीब 85% का नुकसान हुआ है, इसलिए इस मदद की जरूरत भी है। और यहाँ पे कहा गया है कि केंद्र की ओर से बाकी राज्यों को जारी आपदा राहत कोष में भी कोई राशि दिल्ली सरकार को नहीं मिली है। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 62,07,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वही अब 27,70,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। मौत का आंकड़ा अब 3,72,000 को पार कर चुका है। दक्षिण कोरिया में सरकार के संक्रमण रोकने के लिए अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगी। बार और नाइट क्लब जैसी जगहों पर QR कोड और एंट्री मिलेगी। दूसरी तरफ स्पेन के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि सरकार राष्ट्रीय आपातकाल 2 हफ्ते और बढ़ाना चाहती है। इसके लिए संसद में प्रस्ताव लाया गया है। जर्मनी में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के दौरान संगीतकार रिहर्सल भी नहीं कर सके। पिछले एक हफ्ते में भारत में संक्रमण के मामले 50,000 से ज्यादा सामने आए हैं, लेकिन अस्पतालों में मरीजों की संख्या सिर्फ 16,000 से भी बढ़ी है। दरअसल इस दौरान 32,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो गए और वही 1317 लोग की मृत्यु हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब 1,90,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और वही 89,000 लोगों का इलाज चल रहा है और 86,900 लोगों ठीक हो चुके हैं। भारत में अब तक 5,164 लोगों की मृत्यु हुई है। आज के लिए बस इतना ही। रोजाना न्यूज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली न्यूज और भी जल्दी मिलते रहे।